हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें 3 टॉपिक नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस और सीरीज में हम एपी, जीपी और एचपी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने अलजेब्रा स्टार्ट की है और अलजेब्रा में अब तक हम बेसिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, बेसिक लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं और बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लास्ट वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं सभी कंपटीशन एग्जाम में वो सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम आगे फर्दर एडवांस लेवल की जो अलजेब्रा है, जिसमें जो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी में या अदर कंपटीशन एग्जाम में, वो सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं अगर किसी को पता ना हो तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है 2। तो ax² + bx + c = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर 2 होगी। और इसके जो रूट्स आएंगे ना, क्योंकि डिग्री 2 है तो रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे। और उन रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा + बीटा = -b/a। और अल्फा उन रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, c/a। -b/a मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट। तो ठीक है, ऐसे होगा। अब एक चीज आप देखो, अगर मैं कहूँ ax² + bx + c = 0 है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को, ax² + bx + c = x - अल्फा और x - बीटा। ये भी सही होगा ना, सही हर हाल में। तो ये भी चीज़ एकदम सही है। और अगर इससे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा और ax² + bx + c। पर एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है x² और यहाँ पर ax² है। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा + बीटा = क्या हो जाएगा, -b। और यहाँ पर a का कोफिशिएंट है तो a के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। चाहे आप इसको अपॉन में ले जाओ, अदरवाइज तब भी यही आएगा। तो हम इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हो। अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा + बीटा = -b कर सकते, -b/a कर सकते हो। या आप कंपेयर करके भी ऐसे करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, 2x² - 35x + 2 = 0। और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। और मेरे को निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है 2α - 35³ और 2β - 35³। इसकी मेरे को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आंसर, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन की रूट है तो मैं डायरेक्ट इसमें भी रख सकती हूँ, क्योंकि वो इसके रूट्स है फैक्टर थ्योरम से। 2α² - 35α + 2 = 0। तो मेरे पास 2α - 35 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/α। ऐसे ही अगर बीटा इसका रूट है तो इसमें बीटा रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। 2β - 35 = -2/β। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 2α - 35³ और 2β - 35³ की वैल्यू चाहिए। तो वो क्या है मेरे पास रियल में, 2α - 35³ 2β - 35³ =
इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ -2/α इंटू -2/β, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। यहीं से क्या हो रहा है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, अदरवाइज आप ऐसे ही लेके समझो। और ये मैंने आगे इधर सॉल्व कर रही हूँ इसको, तो ये हो जाएगा -4 इसकी क्यूब आएगी ना, दोनों साइड क्यूब आएगी, यहाँ पर क्यूब आ गई इधर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 की क्यूब क्या आ जाएगी 64/α, और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर इस इक्वेशन से मैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैं इधर लिख लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगी अल्फ़ा बीटा C/A होता है, C की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू भी 2 है, तो 1 आ गया। तो ये मैं इसमें रख देती हूँ और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 64 आ जाएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर 64। तो आप अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो कैसे ही मान सकते हो, इज इक्वल टू दे के मान सकते हो, इसके अंदर भी वैल्यू रख सकते हो, कैसे ही मानो, है तो फाइनली वो इसके रूट्स ही ना। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आजकल एग्जाम में, जिससे आपको बेटर लगे वैसे सॉल्व करो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल नंबर्स है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और मेरे को क्या दे रखा है, एक मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था लास्ट वीडियो में, x² - px + 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इसके क्या है, रूट्स है हमारे। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, x² - qx + 8 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट क्या है, α² बीटा, ये इसके रूट्स है। तो मेरे को क्या निकालना है, p q अल्फ़ा बीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन के रूट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A 1। और ऐसे ही क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा सेकंड इक्वेशन के रूट है, सेकंड इक्वेशन क्या x² - qx + 8, ये चीज़ आप इसको फर्स्ट मान लो, इसी को आप सेकंड मान लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की रूट है तो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा 8। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्यूब क्या आ गया 8। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल नंबर्स है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 लिख ली हमने, +-2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 8, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। मेरे को अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब इसमें या तो जी इस इक्वेशन में रख दो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो चाहिए आप किस में भी रख दो। अगर मैं बाय इक्वेशन क्या करूं 3 कर दूं, बाय इक्वेशन 3, तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2, ये मेरे पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू आ गई तो इसी से अगर मैं अल्फ़ा निकालूं तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/4, इसी से निकालूँ, इसी वाली इक्वेशन से 3 से, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 4 आ गई सॉरी। तो अब बस आप इसमें रख के क्या करो, अल्फ़ा की 4 आ गई, बीटा की 1/2 आ गई इसमें आप रखकर इस वाली इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होगा ना, सच्ची ये मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन से बाय 1 में क्या है, 1 के रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p, और सेकंड इक्वेशन से क्या है 1 और 2 से मैंने लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो आप इनमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख लेना, आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास,
ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है 2023 में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और लास्ट ईयर आया है EMRS के एग्जाम में पूछा गया है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 रूट, और इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। मतलब दूसरा रूट क्या है, एक रूट इसका क्या है, दूसरे रूट का क्या है, दूसरे रूट का दुगना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रूट क्या है, अगर एक रूट में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, मेरे पास एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा, इसमें लिख रखा है ट्वाइस है दूसरे का। तो अगर मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ नहीं अगर एडिशन ऑफ रूट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको मैं अल्फ़ा लिखो आप, मैंने यहाँ बीटा लिख दिया क्योंकि मैंने 2 रूट क्या माने, एक को अल्फ़ा एक को 2 अल्फ़ा, तो ये 3 अल्फ़ा आ गया मेरे पास, 3 अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अगर मैं रूट्स का मल्टीप्लिकेशन देखूँ तो मेरे पास क्या होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर c अपॉन ए, 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये इससे कट गया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, तो बाय 1 एंड 2। तो अगर मैं इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, या आप इसमें रख दो, चाहिए एक ही बात है, अल्फ़ा का स्क्वायर कर लूँ मैं इधर, इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर, और 1 अपॉन 9 होगा ना क्योंकि स्क्वायर करेंगे, 3 तो इधर था ही, इसका 9 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर क्या लिखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो अब मैं क्या करूँ, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 तो इससे कट जाएगा एक तो, और मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस 3a की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, यह आ जाएगा मेरे पास। और जब मैं इसको खोलूँगी तो 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा और माइनस 45a आएगा, और उधर की साइड माइनस 6a आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 39a, नहीं प्लस का आएगा ना, फिर इधर की साइड ले जाएंगे, प्लस का 39a, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है, 39a माइनस 26 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 13 2 जा 26 और 13 3 जा 29, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, अगर देखने में तो बहुत डिफरेंट सा और बहुत हार्ड लगता है, पर रियल में बहुत इजी क्वेश्चन था अगर इसको करते तो। अब हम जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे अब जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे एसएससी सीजीएल 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हमने करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर क्या हो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हो।
तो मेरे को वो इक्वेशन निकालनी है, हमें वो इक्वेशन निकालनी है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² - x + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स क्या अल्फा बीटा, और वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो, वो इक्वेशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप खुद सॉल्व करना, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मैं वो आपको लिख के दे देती हूँ क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बता भी देती हूँ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होगा इसका सम। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और अल्फा बीटा का क्यूब क्या होगा, रूट होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, उससे आप क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो, और यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा क्यूब की भी वैल्यू है, ये क्या होगी 1 होगी। और अल्फा क्यूब, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू ही 1 होगी, और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेना, और फिर अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, और फाइनली आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी जो आएगी हमारे पास आंसर x² - अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब x प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसमें आप वैल्यू रख देना, और जो आपका आंसर आना चाहिए इनमें से एक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा x² + 2x + 1 = 0। बी ऑप्शन है x² - 2x + 1 = 0, और सी ऑप्शन है x² + 2x - 1 = 0। तो इन्हीं में से एक आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और आपको खुद सॉल्व करना है। और अब जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ax² + bx + c = 0। ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है, और जिसमें मेरे को कहा गया है a, b और c क्या है, सारे के सारे रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर आप सभी को पता है क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं। इट मीन सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में ही आएंगे। और इसका एक रूट दे रखा है 1 रूट ऑफ इट क्या है, 1 रूट ऑफ इट है हमें दे रखा है 5 + 3√3। तो हमें वैल्यू निकालनी है a² + b² + c² अपॉन a + b + c की हमें वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, उसका एक रूट दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है जब एक रूट ए बी सी कभी भी रेशनल हो ना, तो एक रूट अगर ये है ना तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट होगा। अल्फा = क्या है हमारे पास 5 + 3√3। तो बीटा क्या होगा, क्योंकि तीनों अगर रेशनल हो तो 5 - 3√3, ये मैंने पहले ही बताया। अगर एक रूट में है तो दूसरा क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आएगी। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, ax² + bx + c = 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b/a, और इन दोनों वैल्यू से अगर हम निकालें तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 10, और ऐसे ही अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 - 9 × 3 27, तो माइनस का 2 आ जाएगा। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी तो a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या होगा मेरा c/a होगा। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि अपॉन में मैं इसके 1 लिख सकती हूँ। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है 10 हो जाएगी, -b/a होता है ना, क्योंकि तो हाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू -10 है, तभी तो यहाँ पर प्लस का 10 आ गया। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास -2। तो ऐसे आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। अब आप क्या करना है, इसमें a, b और c की वैल्यू रख लेना और अपना फाइनल आंसर निकाल लेना। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम में आजकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्फ़ा बीटा रूट्स है हमारे पास इसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हुज रूट्स आर क्या है, अल्फ़ा 5 बीटा 5 हो, उसके क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। या आप ऐसे लिख लो कहीं शॉर्टली आपको समझ ना आए, अल्फ़ा 5 बीटा 5 रूट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें निकालना है और अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। और अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए होता है, तो ये भी माइनस 1 आ गया, दोनों माइनस 1 आ गए। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर कर लूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को मैं उधर ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी। ऐसे करके मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालती हूँ। वो मेरे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो ये तो मेरे पास सारी वैल्यू है, यहाँ पर 3 कर लो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1। अब मैं इसमें रख देती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मेरा 3, अल्फ़ा बीटा क्या है माइनस का 1, तो ये यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। मेरे पास क्या आ गई, माइनस की 4 वैल्यू आ गई। तो अगर जब आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इनके पास इसकी क्या, आपको अल्फ़ा 5, आपको मेनली क्या चाहिए, अल्फ़ा पावर 5 प्लस बीटा पावर या अल्फ़ा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा बीटा पावर 5 की वैल्यू तो हमारे पास हो ही जाएगी, माइनस 1 होगी। तो मेरे को मेनली यही वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड वैल्यू रख देती हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 3 है, और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको क्या कर लो, 2 इक्वेशन कर लो, इसको 3 कर लो। तो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12। और अल्फ़ा 5 बीटा 5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1। तो मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस का 1। तो अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 आप ऐसे करके लिख लो ताकि आपको पता चल जाए क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस का 11। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप बस अब इससे आप वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की पावर 5 तो ये हो जाएगी मेरे पास। तो आप फाइनल आंसर निकाल लेना और आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि यही है माइनस का है, तो अल्फ़ा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 क्या होगा, प्लस का 11x और माइनस 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 1, और अल्फ़ा बीटा की पावर 5 करूँगी तब भी माइनस 1 आएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या दे रखे हैं, अल्फ़ा बीटा दे रखे हैं। तो फाइंड इक्वेशन, हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या है, हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हो अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, ये हो अल्फ़ा क्यूब अपॉन में बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसके मैं ऑप्शन लिख देती हूँ क्या हो सकते हैं। ए इज इक्वल टू, ए की है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आपको करना बता दिया है, अल्फ़ा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसमें मेरे को क्या दे रखा है, अल्फ़ा, यहाँ पे लिख लो अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन के, ठीक है। और मुझे दे रखा है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, डायरेक्ट ही रख दिया, अल्फ़ा क्या है 5/2 बीटा है, ठीक है। तो मेरे को निकालना है इसमें व्हाट इज ट्रू। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से देखना है कि क्या सही है, पर हम तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। और जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/2 बीटा, मैं इसमें रख देती हूँ 5/2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7/2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यह आ गया। और एक इक्वेशन ये बन गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए। तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ और इसमें रख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या ऐसे करो आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या करो, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें दे भी तो रखी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2 बीटा। आप ऐसे करो इसको, फिर ऐसे कर लो, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2 बीटा दे रखा है हमें, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, एक ये और एक ये, इक्वेशन होगी 3 हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन से जब हम सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशन 2 एंड 3, तो इससे सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। तो 5/2 बाई इक्वेशन 1, बीटा की वैल्यू मैं रख दूँ, बीटा की वैल्यू क्या है बी अपॉन ए माइनस होल स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर, यही होगी बीटा की वैल्यू। और सी अपॉन ए रख दूँ, क्योंकि मेरे को अब सी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और आप जब इसको अब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10b स्क्वायर 49 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ए से तो कट जाएगा ना यहाँ पर, तो ए के बचेगा, यह आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ए सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो जो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन बनते हैं, या तो अल्फ़ा बीटा जो रूट्स निकालने हो वो बन जाते हैं, या क्या होते हैं आपको रिलेशन निकालना होता है उसमें देखकर, तो वो निकालना होता है। तो आप देख लो किससे बेटर, कई लोग क्या करते हैं इनमें ए बी की वैल्यू भी मान के चल लेते हैं, एक्चुअल में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कंसीडर करके भी खुद ही मान कर चलते हैं कोई ना कोई, तो वो भी सही है मेथड, ये भी सही है। आप कैसे ही कर लो, जो आपको सूटेबल हो वैसे कर लो। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है, और इसके रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमें ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ए बी और सी में एक रिलेशन आ जाएगा। तो आप क्या करो, अब इसके ऑप्शन इनमें से कोई एक है, इसको सॉल्व कर लेना, बी स्क्वायर माइनस
10a² इज इक्वल टू 4ac प्लस 6a², b² प्लस 10a² 4ac प्लस 6a², c b² प्लस 10a² 4ac माइनस 6a², d b² माइनस 10a² 4ac माइनस 6a²। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको खुद सॉल्व करना है और फिर से रिलेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अल्फ़ा बीटा क्या है? अल्फ़ा बीटा रूट्स है एक इक्वेशन के, हमें वो इक्वेशन नहीं दे रखी, ठीक है, और हमें दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2√5, ठीक है। ये हमें दो कंडीशन दे रखी है और हमें एक इक्वेशन ऐसी निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स हो अल्फ़ा पावर 4 और बीटा पावर 4। ये इक्वेशन निकालनी है हमें। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर, सबसे पहले मेरे पास क्या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मेरे पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा 4 प्लस √5, इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगी मैं, और बीटा क्या आ जाएगा 4, वैसे भी एक रूट में है तो दूसरा इसका कंजुगेट ही होगा अगर ना भी हो तो। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, नहीं यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी मैं, मेरे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और क्या आएगी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 4 जा 16 माइनस 5, क्योंकि अल्फ़ा 4 प्लस √5 4 माइनस √5 क्या हो जाएगा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा 11। तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर मैं अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको क्या करूँ 4 प्लस √5 की होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस √5 की होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, अदरवाइज हाँ आप इसको भी सॉल्व करके लिख ही सकते थे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दो। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 8 और अल्फ़ा माइनस बीटा 2√5। तो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 16√5, एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब मेरे को निकालना क्या है अल्फ़ा पावर 4 और बीटा पावर 4 कर लेते हैं। अब हम इसको अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, और ये क्या आ जाएगा 256 × 5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, 2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ और ये 128 × 5 और प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उधर जाकर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्या हमारे पास 11, ये रही, तो ये हो जाएगा 121। मैं इसको डायरेक्ट ही इस वाली टर्म को वहाँ लेगी और इसकी वैल्यू रख दिया, तो मेरे पास इसकी आंसर आ जाएगा 1522। अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यह आ गई, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास है ही। अल्फ़ा बीटा की पावर 4 निकालनी है तो वो आप कर लेना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी x² माइनस 1522x
रूट्स का क्या होगा एडिशन प्लस अल्फ़ा बीटा की पावर 4 आएगा। तो आप अल्फ़ा 11 की पावर 4 क्या होगा कर लेना आप 14641 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आपको मोस्टली क्या होता है रूट्स का सम निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रूट्स का मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है उसी इक्वेशन में ही हाइड होता है। तो आपको सिर्फ रूट्स का सम निकालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स पी एक्स स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन ही लिख लो आप, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स हमें क्या दे रखे हैं ए बी, हमें इसके रूट्स दे रखे हैं इस वाली इक्वेशन के इस बार। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है बी स्क्वायर, यहाँ पे निकालना है आपको 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस a/b प्लस b/a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसके रूट्स a और b है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और x माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसके फैक्टर थे और हमसे इसके फैक्टर था तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी और r की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी। यह आ जाएगा कंपेयर करने पर दोनों। अब हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस b/a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एलसीएम क्या आया था हमारा इन सब का ए बी की होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस वाली को, ये जो हमारी टर्म है इसमें मैंने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आ गया 1 प्लस ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो फर्दर क्या, मैं इस टर्म को सॉल्व करती जा रही हूँ, इक्वल टू इसलिए लिखा है, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो अब मेरे पास इन सब की वैल्यू तो है, क्यों ए प्लस ए बी की वैल्यू क्या है आर है, और एक हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए पहले आप लिख लो, यहाँ पर कहीं आपको समझ ही ना आए, इसको लिख लो a प्लस बी क्या है क्यू, तो फिर दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और ए बी क्या है मेरे पास r, क्यू स्क्वायर माइनस 2r हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ रख देती हूँ क्यू स्क्वायर माइनस 2r, 1 क्या वैल्यू है p प्लस आर अपॉन में आर स्क्वायर। और एक चीज़ और, क्वेश्चन में उसमें ना कई बार आपको क्वेश्चन में आर स्क्वायर डायरेक्ट भी आ सकता है, पर आपको क्या हो सकता है पी आर स्क्वायर भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि आर के आगे आप 1 तो लिख ही सकते हो ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जो एग्जाम में आंसर था ना वो फाइनल ये था। कई बच्चे क्या करिए आए, सिर्फ अपॉन आर स्क्वायर ही करके छोड़िए, नहीं, फाइनल आंसर पी आर स्क्वायर होगा, क्योंकि पी की वैल्यू 1 है ना, तो ये तो हो ही सकता आंसर। तो फाइनल आंसर इस केस में यही होगा। तो ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है,
और इसके रूट्स क्या है, वही अल्फ़ा बीटा है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फ़ा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या है 1 और अल्फ़ा बीटा क्या है इस वाली इक्वेशन से -1। ठीक है, तो अब मैं इनकी स्क्वायरिंग करना स्टार्ट करूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायरिंग लिख लो आप, यहाँ लिख लो स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग कहीं किसी को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -2 अल्फ़ा बीटा होगा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और वो 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी फिर से स्क्वायरिंग करूं, मैंने क्या किया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी है इसमें, ये स्क्वायरिंग करने पर 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, जिसको डायरेक्ट वहीं लेगी। अब इसका फिर से स्क्वायर करूं, अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 9 माइनस 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 7 आ गया, यहाँ पे 4 कर लो। अब आप इसको फिर से स्क्वायर कर दो, अल्फ़ा 8 प्लस बीटा 8 49 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल -2 अल्फ़ा पावर 4 बीटा पावर 4, बात तो वही है प्लस का ही होगा, तो माइनस का 2, ये क्या आ गया 47। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, अल्फ़ा पावर 8 बीटा पावर 8। इसकी वैल्यू पूछी थी, अदरवाइज इक्वेशन पूछे तो आप उसकी भी निकाल सकते हो कि इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 47x और -1, ये इक्वेशन बनेगी आपकी फाइनल। अगर इक्वेशन भी निकालनी हो तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन। कुछ कई लोगों को मेथड से, जैसे अल्फ़ा पावर 4 बीटा पावर 4 और अल्फ़ा पावर 8 बीटा पावर 8, इनका फॉर्मूला बना के भी कुछ लोग फाइंड करते हैं, पर मैं तो यही मानती हूँ आपको जितने कम से कम फॉर्मूले लर्न हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स पता हो वो फ़ायदा रहता है। क्योंकि हो सकता है मे भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन भूल ही जाओ, फॉर्मूला भूल जाओ, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास फाइनल मेथड हाथ में है तो आप कम से कम क्वेश्चन तो लर्न कर लोगे ना, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे ना। इसलिए ए बी रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो हमें ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ए बी इस इक्वेशन के रूट्स है तो मैं क्या लिखूँगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ए अपॉन ए और एक माइनस और लगेगा आगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए, ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, हाँ सही है, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर आएगा ना, बी क्या है माइनस का ए स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। ठीक है, अब अगर मेरे पास b की वैल्यू 0 आ गई तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी रूट्स है, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए। तो b आ गया तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई, तो ये मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई। इतना इजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को और मेरे चैनल वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपके बेटर स्टडी के लिए मैं हमेशा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।